भारत में एक महान राजा हुए, सम्राट अशोक। वे मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल था, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक। इतना बड़ा साम्राज्य किसी और भारतीय राजा ने उस समय तक नहीं बनाया था। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान, साहसी और कठोर स्वभाव के माने जाते थे। उनके शासन की शुरुआत में वे युद्धप्रिय थे और अपनी शक्ति से राज्य का विस्तार कर रहे थे। लेकिन फिर आया कलिंग युद्ध, वर्तमान ओडिशा क्षेत्र। कलिंग एक समृद्ध राज्य, समुद्र के किनारे बसा हुआ कलिंग राज्य अपने व्यापार और कला के लिए प्रसिद्ध था। इसके बंदरगाहों से दूर दूर तक जहाज निकलते थे। सुगंधित मसाले, हाथी दांत और मोती जैसे कीमती सामान यहाँ से रोम और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे। कलिंग के लोग मेहनती और गर्वीले थे। वे अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे। लेकिन अशोक, जो उस समय तक एक कठोर और महत्वाकांक्षी शासक बन चुके थे, चाहते थे कि कलिंग भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बने। उनके मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज, कलिंग को जीतना आसान नहीं होगा। वहाँ की जनता स्वतंत्रता के लिए जान तक दे सकती है। अशोक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, फिर भी कलिंग को मौर्य साम्राज्य की छत्रछाया में लाना ही होगा। युद्ध की तैयारी। सैनिकों की टुकड़ियां इकट्ठी हुई। हाथियों पर कवच चढ़ाया गया। धनुर्धारियों ने अपने तरकश तीरों से भर लिए। ढोल और नगाड़े बजने लगे। युद्ध भूमि की मिट्टी भी मानो खून की प्यास से लाल हो उठी थी। युद्ध का आरंभ। और फिर युद्ध छिड़ गया। घोड़े बाणों की तरह दौड़ रहे थे। हाथी गरजते हुए आगे बढ़े, उनके पैरों के नीचे मीन कांप रही थी। तलवारें टकराकर चिंगारियां उड़ रही थीं। आकाश तीरों की बारिश से ढक गया। हर ओर चीखें थीं, हर ओर मौत का तांडव। धरती पर खून की नदियां बह रही थीं। युद्ध इतना भीषण था कि आकाश पर बैठे पक्षी भी डरकर उड़ गए। युद्ध का अंत और दर्दनाक दृश्य। घंटों दिनों तक चली लड़ाई के बाद मौर्य सेना ने जीत हासिल की, लेकिन विजय का उत्सव मनाने वाला कोई नहीं था। जब धूल और धुआं छंटा तो दृश्य देखकर स्वयं सम्राट अशोक भी सन्न रह गए। लाखों शव मैदान में बिखरे पड़े थे। जली हुई झोपड़ियों से काला धुआं उठ रहा था। औरतें अपने पतियों की लाश से लिपटकर रो रही थीं। बच्चे चीख चीख कर अपनी माताओं को खोज रहे थे, लेकिन वे पहले ही मर चुकी थीं। घायल सैनिक कराह रहे थे और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। यह दृश्य देखकर अशोक का दिल कांप उठा। उनका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर सुन्न हो गया। अशोक का पश्चाताप। वे धीरे धीरे युद्ध भूमि में चलते गए। उनके कदमों के नीचे टूटी तलवारें और बिखरी ढालें चरमराती थीं। उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा जो अपनी मृत मां को हिलाकर बार बार पुकार रहा था, उठो मां, देखो मैं अकेला हो गया हूँ। अशोक की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, यह कैसी विजय है? अगर मेरी जीत निर्दोषों के खून से सनी है, अगर मेरी तलवार ने मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया है, तो यह विजय नहीं, यह मेरी सबसे बड़ी हार है। यह पराजय से भी भयानक है। युद्ध के बाद की रात। उस रात अशोक अपने महल लौटे, लेकिन शाही बिस्तर पर भी उन्हें नींद न आई। महल की दीवारें सन्नाटे से गूंज रही थीं, लेकिन अशोक के कानों में युद्ध भूमि की रोने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। हर चीख, हर कराह उनके दिल को चीर रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की,
पर सामने वही दृश्य आते रहे। खून से लथपथ जमीन, लाशों के ढेर और रोते हुए अनाथ बच्चे। अशोक ने सिर पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, मैं सम्राट हूँ, पर मेरी प्रजा दुख में है। मैं विजेता कहलाता हूँ, पर मेरे हाथ निर्दोषों के खून से रंगे हैं। अगर यही साम्राज्य है, तो मुझे ऐसा साम्राज्य नहीं चाहिए। अब से मेरी तलवार नहीं, बल्कि करुणा ही मेरा हथियार होगी। परिवर्तन की शुरुआत। सुबह की पहली किरण महल की खिड़कियों से भीतर आई, पर अशोक की आंखें पूरी रात जागने से लाल थीं। उनके सामने अब भी युद्ध भूमि का वही दृश्य था, लाशें, आंसू और चीत्कार। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया। गंभीर स्वर में बोले, अब से हमारा साम्राज्य खून की तलवार से नहीं, करुणा और धर्म से चलेगा। कलिंग की भूमि ने मुझे सिखा दिया है कि असली विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई मंत्री कुछ कह न सका। सम्राट की आंखों में अब क्रोध की आग नहीं, बल्कि करुणा की चमक थी। बौद्ध धर्म की ओर झुका। इन्हीं दिनों अशोक की भेंट हुई बौद्ध भिक्षुओं से। उनकी वाणी में शांति थी, चेहरों पर संतोष और जीवन में अहिंसा का संदेश। एक वृद्ध भिक्षु ने सम्राट से कहा, महाराज, यदि आप सचमुच प्रजा का भला चाहते हैं, तो तलवार को त्याग दीजिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। युद्ध कभी समाधान नहीं होता। शांति और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। इन शब्दों ने अशोक के हृदय को गहराई तक छू लिया। धीरे धीरे वे बुद्ध के उपदेशों में डूबने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और चंड अशोक से धर्म अशोक बन गए। नया शासन, प्रजा के लिए दया। अब सम्राट का जीवन बदल चुका था। उन्होंने आदेश दिया, राज्य में पशुओं की अंधाधुंध हत्या बंद होगी। अस्पताल बनाए जाएंगे जहां हर किसी का उपचार होगा। सड़क किनारे पेड़ लगाए जाएंगे और कुएं खुदवाए जाएंगे, ताकि यात्री और किसान परेशान न हो। हर धर्म और संप्रदाय का सम्मान किया जाएगा। किसी पर जबरदस्ती नहीं होगी। उनका साम्राज्य अब केवल शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय और दया से चलने लगा। लोग उन्हें अब प्रियदर्शी कहने लगे, यानी वह राजा जो अपनी प्रजा का सच्चा हितैषी है। तो दोस्तों, यह थी सम्राट अशोक की अद्भुत गाथा। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने तलवार छोड़कर दया और धर्म को अपनाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली ऐतिहासिक कहानी आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, इस वीडियो का सीक्रेट लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जरूर जाएं।